नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम राजस्थान के लोकगीत एवं गायक और साथ ही राजस्थान के अलंकरण और सम्मान के महत्वपूर्ण 88 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि हम मूमल ऑल एग्ज़ाम रिव्यू से क्वेश्चन ले रहे हैं और सभी क्वेश्चन किसी न किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया है। तो सभी जो प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंडित जसराज गायकी से संबंधित हैं। तो किस गायकी से संबंधित हैं? मेवाती गायकी से संबंधित हैं। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान में गौरी देवी की विधा किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो गौरी देवी जो है वो मांड गायन के लिए जानी जाती हैं। कनिष्ठ अभियंता 2020 का प्रश्न है। देखिए, जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम मांड था और यहाँ पर विकसित गायन शैली मांड जो है लोक गायन शैली कहलाई। इसके पश्चात यह विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुई, जैसे जयपुर मांड, जोधपुरी मांड, उदयपुरी मांड आदि। केसरिया बालम गीत इसी गायन शैली में है, मांड गायन में। ठीक है। अल्लाह जिलाई बाई, गवरी बाई, बन्नो बेगम, जमीला बानो, मांगी आदि प्रमुख मांड गायिकाएं हैं। नेक्स्ट है, घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2020 का प्रश्न है। तो मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा 2020 का प्रश्न है। धरती धोरारी कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, ओलियूं लोकगीत जो है वो गाया जाता है, तो ये प्रिय की याद में गाया जाता है। नेक्स्ट है, अधोलिखित को सुमेलित करना है आपने। एक तरफ जो है संगीत घराने दे रखे हैं, एक तरफ कलाकार दे रखे हैं। ठीक है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 2020 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी विकल्प जो हैं वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। डागर घराना जो है वहाँ के कलाकार हैं बहराम खान, जयपुर घराना के हैं मनरंग, मेवाती घराना के हैं मोतीराम ज्योतिराम और अतरोली घराना जो है इनसे संबंध रखते हैं दुल्लू खां। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। एक तरफ जो है संगीतज्ञ हैं और दूसरी तरफ रचनाएं दे रखी हैं। तो सभी जो विकल्प हैं वो सुमेलित करके लिखे गए हैं। चांद खान की रचना है स्वर सागर, जो संगीतज्ञ हैं पुंडरीक पिट्ठल, इनकी रचना है रसमंजरी। देवऋषि भट्ट की रचना है संगीत सार और द्वारकानाथ की जो रचना है वो है राग चंद्रिका। कृषि अधिकारी 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो छेड़े जो हैं वो शिशु की मृत्यु पर गाए जाते हैं। वरिष्ठ अध्यापक 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, कौन सा लोकगीत है? तो देखिए, जो कुर्जा है ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, बाकी पटेलिया, बिछियो, लालर बाकी तीनों जो हैं ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं। कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान का एक लोकगीत जिसमें कुर्जा को विरहणियों का पक्षी कहा गया है। तो कुर्जा गीत जो है तो इसमें कुर्जा जो है पक्षी, इसे विरहणियों का पक्षी कहा गया है कुर्जा गीत में। कुर्जा साइबेरियन क्रेन को कहते हैं। सर्दियों में ये पक्षी राजस्थान में आते हैं। विरहणी स्त्रियां इसको संबोधित करके जो गीत गाती हैं उसे ही कुर्जा कहा गया है। बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की प्रसिद्ध मांड शैली की गायिका थीं। इन्हें राजस्थान की स्वर कोकिला कहा जाता था।
पद्मश्री और राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? RSMSSB LDC 2018 का प्रश्न है। तो मूमल जो है ये राजस्थानी गीत युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। श्रृंगारिक गीत में मूमल के नख शिख का वर्णन किया जाता है। यह जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत है। नेक्स्ट है, कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ये प्रश्न भी RSMSSB LDC C ग्रुप का 2018 का प्रश्न है। तो सही उत्तर रहेगा 12 मास। 12 मास जो है ये लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। बाकी देखिए ध्रुपद है, आल्हा है, ढोला है, ये सभी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया में से कौन सा व्यक्ति नागौर से जुड़ा हुआ है, या कौन सा संत नागौर से जुड़ा हुआ है? 3rd ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 का प्रश्न है। हमीदुद्दीन नागौरी जो है ये नागौर से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, पटवार का प्रश्न है, मरुभूमि के लोकगीत किस भावना के परिचायक हैं? मरुभूमि के लोकगीत जो है उमंग, वियोग और हृदय की पीड़ा के परिचायक हैं। आगे के सभी जो प्रश्न हैं काफी वो पटवार से और पुलिस से हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, किसका कथन है? लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। पटवार 2011 का है। नेक्स्ट है, मूमल क्या है? मूमल लोकगीत है। ये भी पटवार 2011 का प्रश्न है। ढोला मारू लोकगीत है। तो ढोला मारू लोकगीत सिरोही का है। पटवार 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो देखिए राजा मानसिंह तोमर के काल में ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। पटवार 2011 का प्रश्न है। अगले भी 2-3 प्रश्न पटवार 2011 के हैं। म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ए आलीजे रे देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जैसलमेर से संबंधित लोकगीत है। नेक्स्ट है, पावड़ा नामक गीत गाया जाता है। पावड़ा नामक गीत नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला लोकगीत है। नेक्स्ट है, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगुरिया। ये पुलिस 2013 के प्रश्न है आगे के। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, हम सीढ़ो। हम सीढ़ो मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे स्त्री व पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं। पुलिस 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय है। PTI ग्रेड 2 2010 का प्रश्न है। मांड गायिका कौन सी है? गवरी देवी। ये B.Ed 2004 और 2nd ग्रेड संस्कृत 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली? तो मांड जो है राग, इसमें प्रसिद्धि मिली है। 2nd ग्रेड संस्कृत 2010 का प्रश्न है। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? ये दोपहर में गाया जाता है सारंग संगीत। ये भी 2nd ग्रेड का SST 2010 का प्रश्न है। पनघट पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पणिहारी। B.Ed 2002 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो मांड गीत जो है बीकानेर से जुड़ा हुआ है। पुलिस 2005 का प्रश्न है। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? सीठने कहलाते हैं। पुलिस 2003 का प्रश्न है। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है। B.Ed 2004 का प्रश्न है। नेक्स्ट है,
लांगुरिया लोकगीत हैं? तो ये देखिए भक्ति गीत है लांगुरिया गीत। सेकंड ग्रेड संस्कृत और सेकंड ग्रेड गणित 2010 का प्रश्न है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? तो सावन में तीज लोकगीत जो है वो गाए जाते हैं तीज पर। पुलिस 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है होलार राजस्थानी लोकगीत है जो के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार जो है वो शिशु के जन्म होने पर गाए जाते हैं। पुलिस 2018 का प्रश्न है। पुत्र के जन्मोत्सव पर स्त्रियों के द्वारा होलार, जिसको कि जच्चा गीत भी कहा जाता है, ये गाए जाते हैं और इस लोकगीत में नवजात शिशु के वस्त्र, जच्चा के वस्त्र, पुत्र जन्म की खुशी तथा गर्भ की पीड़ा आदि का मिश्रण होता है। ढोला मारू कहानी में ढोला का जो विवाह हुआ था, तो ढोला की विवाह के समय आयु क्या थी? 3 वर्ष थी। सेकंड ग्रेड 2018 का प्रश्न है। लोक कलाकार लच्छी राम का संबंध है। लच्छी राम का संबंध जो है कूचामणि ख्याल से है। कृषि पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट है सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया जो है लोकगीत भील स्त्री से संबंध रखता है। पुलिस परीक्षा 2013-14 का प्रश्न है। सुवटिया गीत एक विरह गीत है। मेवाड़ क्षेत्र की भील महिलाओं के द्वारा अपने प्रदेश गए पति की याद में ये गीत गाया जाता है। सुवटिया का अर्थ होता है तोता। ठीक है। कुर्जा जो गीत है वो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? यह एक प्रकार का क्या होता है? पक्षी होता है। तो पुलिस परीक्षा 2014 का प्रश्न है ये। अब जो प्रश्न है वो राजस्थान के अलंकरण और सम्मान से संबंधित होंगे। तो इसमें है पहला प्रश्न, किस हस्तशिल्प को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया? कंप्यूटर एग्जाम 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर रहेगा बाबूलाल मोराटिया को वर्ष 2021 का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थान ने ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों का नकद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को कितनी राशि दी जाएगी? 2021 कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है। सही उत्तर है 3 करोड़ की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया? ये जैन सिविल डिग्री 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है ब्लू पार्टरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट है बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राज्यश्री कुमारी, ये बीकानेर की राजकुमारी हैं। राज्यश्री कुमारी को 1968 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिग्री 2020 का प्रश्न है। नेक्स्ट है पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये लाखा खान को पद्मश्री दिया गया था संगीत कला के लिए। आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 का प्रश्न है। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पद्मश्री दिया गया अल्लाह जलाई बाई को, जो कि मांड गायिका हैं। सुपरवाइजर महिला अधिकारिता 2019 का प्रश्न है। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंध रखते हैं जोधपुर से। तो देखिए ये प्रश्न है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 का। किस जिले को ई गवर्नर राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला है? तो सही उत्तर है नागौर को। ये सूचना संगणक परीक्षा 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है कौन सा क्षेत्र मीरा पुरस्कार से संबंध रखता है?
देखिए, मीरा पुरस्कार जो है वो राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये साहित्य से संबंध रखता है। सूचना सहायक 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ दी जाने वाली राशि कितनी है? 51,000 रुपये दिए जाते हैं अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार में। RSMSSB LDC 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी RSMSSB LDC का प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, श्री लाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री दिया गया, उन्हें किस लिए जाना जाता है? फड़ चित्रकारी के लिए जाना जाता है। पुलिस 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान से बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया, वो संबंध रखते हैं नौकायन से। बजरंग लाल ताखर का संबंध किससे है? नौकायन से। 2013 में पद्मश्री के लिए इन्हें चुना गया था। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, 2013 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? अंबिका दत्त को। व्याख्याता परीक्षा 2014 का प्रश्न है। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद में दिया जाता है। पुलिस परीक्षा 2014 का प्रश्न है। किसी खिलाड़ी को राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 का प्रश्न है। मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट, किसे 21वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया था? अमजद अली खान को। तो ये थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा संस्थापित साहित्य पुरस्कार जिसे वर्ष 2011 के राजस्थानी कवि अर्जुन देव चारण को दिया गया, उसका क्या नाम है? तो वो है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा साहित्य पुरस्कार के रूप में। RSRTC परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले खिलाड़ी हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौड़। RSRTC परीक्षा 2013 का प्रश्न है। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वेद और कर्मकांड के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वेद और कर्मकांड के लिए महाराणा फाउंडेशन मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है हारित ऋषि सम्मान। सेकंड ग्रेड साइंस 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, दौलत सिंह कोठारी, यहाँ पर डॉक्टर लगा लेना। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को कौन सा अलंकरण प्रदान किया गया था? पद्म भूषण प्रदान किया गया था। सेकंड ग्रेड साइंस 2010 का प्रश्न है। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले हैं लिम्बाराम। सेकंड ग्रेड साइंस 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थानी मूल के शिक्षा शास्त्री जिन्हें 1969 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को। सेकंड ग्रेड SST 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? हकीम खां सूरी सम्मान। ये भी सेकंड ग्रेड SST 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, कौन सा पुरस्कार अप्रैल 2010 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान को प्रदान किया गया? तो राजस्थान को राष्ट्रीय वानिकी पुरस्कार 2010 अप्रैल में दिया गया था। सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया अल्लाह जलाई बाई को। ये प्रश्न है सेकंड ग्रेड साइंस 2010 का।
नेक्स्ट है ग्वांगशू एशियन गेम्स नौकायन में स्वर्ण पदक विजेता थे बजरंग लाल ताखर। सेकंड ग्रेड साइंस 2010 का प्रश्न है। 2010 में किस राज्य को श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया? राजस्थान को दिया गया था श्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। सेकंड ग्रेड साइंस 2010 का प्रश्न है। नेक्स्ट है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2004 से सम्मानित किया गया। तो राजस्थान पुलिस को सम्मानित किया गया था इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार 2004 से सम्मानित। पुलिस 2007 का प्रश्न है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित है श्रीमती वसुंधरा राजे। पुलिस 2006 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राज्य के प्रसिद्ध वादक जो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट जो हैं वो ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित हैं। आरएस 2003 का प्रश्न है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सूर्यमल मिशन पुरस्कार, शिखर पुरस्कार, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। बीएड 2003 का प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का वितरण करने हेतु पाटा स्वर्ण पुरस्कार मिला। तो पाटा स्वर्ण पुरस्कार राजस्थान को दिया गया, भारत का पहला राज्य बना ये। आरएस 2000 का प्रश्न है। नेक्स्ट है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। आरएस 2000 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राज्य के परमवीर चक्र से सम्मानित पहले व्यक्ति थे हवलदार मेजर पीरू सिंह। ये बीएड 2004 का प्रश्न है। नेक्स्ट है ब्लू पार्टी से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पुलिस 2008 का प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत को। नेक्स्ट है विख्यात सारंगी वादक जिन्हें 1974 में पद्मश्री और 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पंडित राम नारायण को। ये विख्यात सारंगी वादक हैं। बीएसटीसी 2012 का प्रश्न है। 1974 में तो पंडित राम नारायण को पद्मश्री से नवाजा गया और 1990 में पंडित राम नारायण को पद्म भूषण से नवाजा गया। किसे राजस्थानी लोक संस्कृति साहित्य और लोक कलाओं में मर्मज्ञता हेतु 2 बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से 2 बार सम्मानित व्यक्ति कौन है? कोमल कोठारी। पुलिस 2011 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कृष्णा पूनिया ने पदक जीता था डिस्कस थ्रो में। ये प्रश्न देखिए कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा, सेकंड ग्रेड टीचर उर्दू और पुलिस 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गज बाण के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? ये देखिए दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। जैन सिविल डिप्लोमा 2016 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान में खेलों के विकास हेतु उत्तरदायी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य खेल परिषद है। थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 का प्रश्न है। राजस्थान का पहला खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है प्रोफेसर करण सिंह को। थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका की एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आरएसआरटीसी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन में साहित्य के क्षेत्र में बिहारी पुरस्कार का आरंभ 2011 में किया गया। 2011 में ये पुरस्कार
किस कवि को उनकी रचना घर तो एक नाम है भरोसे रो के लिए दिया गया? तो अर्जुन देव चारण को 2011 में बिहारी पुरस्कार दिया गया। घर तो एक नाम है भरोसे रो के लिए RSRTC परीक्षा 2013 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 की नकद पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। ये है RSRTC परीक्षा 2013 का प्रश्न। नेक्स्ट है राजस्थान रत्न राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2012 में। सेकंड ग्रेड शिक्षक 2014 का प्रश्न है। नेक्स्ट है राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रदान किया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। सेकंड ग्रेड टीचर 2014 का प्रश्न है। और नेक्स्ट है RSRTC परीक्षा 2013 का प्रश्न। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अलवर के राजेंद्र सिंह का मूल पेशा क्या है? जल संरक्षण है। देखिए 88 क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है? ज़रूर करें शेयर सोशल मीडिया पर, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।